हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयाम करियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल माजिद खान। गाइस, हम बात करेंगे आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। और आज का हमारा चैप्टर है सेल साइकिल और सेल डिवीजन। हर साल यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस। और इस बार भी यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये पीवाईक्यू अच्छे से समझ लेना है इस बार। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन हो रहा है यानी कि अभी चल रही है माइटोसिस। और ये कह रहे हैं कि माइटोसिस की स्टेज के लिए एक फोटोग्राफ दिया हुआ है। इस स्टेज को आइडेंटिफाई कीजिए और इससे रिलेटेड कैरेक्टर्स को भी आइडेंटिफाई कीजिए। सो गाइज, अगर हम ऑप्शन देखने से पहले ये वाला फोटोग्राफ देखें तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है ऑलमोस्ट, राइट। और साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर हमें न्यूक्लियर एनवलप डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो ये फेज क्या होगा? टीलोफेज कहलाएगा गाइस, है ना। टीलोफेज ऑफ माइटोसिस है ये। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन में पहला दे रहा है एनाफेज, बिल्कुल नहीं। साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि पूरा न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है, स्पिंडल अभी भी बने हुए हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है टीलोफेज है, ठीक है, टीलोफेज तो है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट रीफॉर्म्ड, ऐसा भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। मगर हाँ, हमें यहां नजर आ रहा है कि ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, ये जो न्यूक्लियर एनवलप है ये डेवलप हो चुका है और गोल्जी भी रिफॉर्म हो रही होगी, राइट। तो यस, इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर नजर आता है वो है ऑप्शन डी। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज। तो गाइस, अगर आप मियोसिस याद करें, राइट, तो आपको मियोसिस में याद आएगा एक स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोटीन स्टेज, राइट। जाइगोटीन स्टेज में साइनेप्सिस होना स्टार्ट होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाता है। और इस कंडीशन में देखो होता क्या है कि हमारे पास इस तरह से एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल सेंट्रोमियर से प्रेजेंट होता है। इसी से कनेक्टेड, इसके ही जस्ट पीछे की तरफ, राइट, इसी से कनेक्टेड, इसी के जस्ट पीछे की तरफ इसके साथ हमारे पास एक सिस्टर क्रोमोसोम का जो पेयर है ना, वो इस तरह से नजर आता है। और जब 4 क्रोमोसोम एक साथ प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4, राइट, तो ये 4 क्रोमेटिड्स हमें नजर आ रहे हैं। कितने क्रोमेटिड्स? 4 क्रोमेटिड हमें नजर आ रहे हैं। और हर क्रोमेटिड के अंदर आपको एक साथ नजर आ रहा है क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड एक साथ नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, 1 और 2, और ये वाले येलो वाले 1 और 2। अगर ऐसा है तो इसको हम बोलते हैं बाईवैलेंस। ऐसा क्रोमोसोम जिसकी वैलेंसी 2 है, जिसके अंदर 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है, तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स हैं, नाम हो गया बाईवैलेंस। आंसर वुड बी बी। नाउ गाइस, अगला क्वेश्चन दिया है मियोसिस टेक्स प्लेस इन। मियोसिस कहां होता है? सो गाइस, ऑप्शन में दिया है खुनीडिया, राइट, नहीं, कोनिडिया जो है ये फंगस में पाया जाता है। और कोनिडिया जो है ये माइटोसिस द्वारा बनाए जाते हैं। तो अगर हम देखें फंगस में, तो हमारे पास इस तरीके से कोनिडियो 4 होता है। कोनिडियो 4 के ऊपर जो है हमें इस तरह से कोनिडिया ग्रो करते हुए नजर आते हैं, राइट। तो ये असेक्सुअल स्पोर है कोनिडिया, आंसर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है गैम्यूल। तो अगर हम स्पॉन्जेस देखें तो स्पॉन्जेस के अंदर इस तरह से एक गोल स्ट्रक्चर गाइज आपने बना हुआ देखा होगा, राइट, जहां पे ये कप शेप का गैम्यूल हमारे पास प्रेजेंट है, राइट, और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पे भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, माइटोसिस होगा? बिल्कुल नहीं। अगर हम देखें मेगास्पोर, तो मेगास्पोर ऑलरेडी हैप्लॉइड नेचर का होता है, यहां पर भी मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस उस जगह होगा जो कि उस सेल में होगा जो मियोसिस करने के लिए तैयार है, और ऐसे सेल को हम लोग कह देते हैं मियोसाइट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नाउ अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है ड्यूरिंग विच फेज, कौन से फेज में सेल साइकिल के द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन्स 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज नोटेड टू बी 2C। देखो भाई, बहुत ही आसान सी बात है और ये चीज आपको समझना पड़ेगी। ग्राफ से ये बात हम समझ लेते हैं।
ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखूं अमाउंट ऑफ डीएनए लिखूं, मान लो मैंने यहां लिख दिया है 2C, यहां लिख दिया है 4C, और यहां पे मैं लिख देता हूं इनके 4 फेजेस, राइट। G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। तो गाइज याद रखिएगा कि G1 फेज में जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो 2C के बराबर होता है, मगर जब रेप्लिकेशन चलता है तो रेप्लिकेशन के समय में अमाउंट ऑफ डीएनए 2C से 4C पहुंच जाता है। तो जब रेप्लिकेशन हो रहा होगा तो अमाउंट 2C से 4C पहुंच गया। जब G2 फेज है तो गाइज यहां पर अमाउंट जो चल रहा है वो 4C चल रहा है, ठीक है। और G2 खत्म होने के बाद जब M फेज आएगा तो यहां पर दोबारा से अमाउंट कम हो जाएगा गाइज, रिड्यूस हो जाएगा इन द M फेज। तो हमें याद रखना है G1 फेज में 2C, S फेज में 2C से 4C की तरफ बढ़ेगा, G2 फेज में 4C रहेगा और M फेज में फिर 4C से 2C की तरफ आ जाएगा, राइट, क्योंकि दो नए सेल्स, डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या है भाई कि वो कौन सा फेज है जहां पर ये 4C के अमाउंट में रहता है, तो वो जो एक ही फेज नजर आ रहा है गाइस, G2 फेज। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या लिखा है, इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, एस फेज ऑफ सेल साइकिल, राइट। याद करो एस फेज कौन सा था। अगर हम सेल साइकिल बनाएं तो हम सेल साइकिल में इजीली 4 पार्ट्स कर सकते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं एम फेज, दूसरा है G1 फेज, एस फेज और G2 फेज, राइट। एस फेज वो है जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फेज, राइट। सिंथेटिक फेज बोलते हैं, सिंथेसिस फेज बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। यानी कि इस कंडीशन में हर सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए 2C से इंक्रीज होकर 4C हो जाएगा, है ना। प्लॉइडी वही रहेगी, डिप्लॉइडी तो यहां पे भी है, डिप्लॉइडी यहां पर भी है, मगर अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सिस्टर क्रोमेटिड्स बनेंगे, राइट। और अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं तो पूछ रहे हैं कहां हो रहा है, ऑप्शन सीधे सीधे हो जाएगा ए, राइट। तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो गाइस आपको याद रखना होगा कि मियोसिस की अगर हम बात करें तो वहां सबसे पहले आता है प्रोफेज 1, राइट। और प्रोफेज 1 में भी आता है पहले लेप्टोटीन, फिर आता है जाइगोटीन, फिर आता है पेकाइटीन, फिर आता है डिप्लोटीन और फाइनली आता है डायाकाइनेसिस, राइट। तो गाइज अगर हम यहां देखें तो साइनेप्सिस में होता है जाइगोटीन में, क्रॉसिंग ओवर होता है पेकाइटीन में, टर्मिनलाइजेशन चैज़मेटा का जो फॉर्मेशन है उस और उसका टर्मिनलाइजेशन जो है वो आ जाएगा आपका डिप्लोटीन में, राइट। हालांकि फाइनल टर्मिनलाइजेशन जो होता है वो डायाकाइनेसिस में होता है, बट ऑन द सेम टाइम डायाकाइनेसिस में न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होने लगता है, राइट। तो यहाँ पे डायाकाइनेसिस में ये होगा। अगर ऐसा है तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस हो गया वो हो गया 2 1 3 4, 2 1 3 4। ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन डी। नाउ गाइस अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ जब हो रही होती है तो डीएनए सिंथेसिस कहां होता है? स्ट्रेट आंसर है गाइस कि देखो जब कभी भी हम बात करेंगे सेल साइकिल की तो हमारे पास 4 फेजेस होंगे। कौन कौन से होंगे? एम फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इनमें से S फेज जो है वो सिंथेटिक फेज है जहां पर डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन, राइट। यही वो फेज है जहां पर सिंथेसिस ऑफ डीएनए हो रहा है। आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? S फेज। नाउ अगला क्वेश्चन है, व्हेन द सेल हैज स्टॉल्ड। स्टॉल्ड का मतलब होता है गाइस लेट कर देना, देर हो जाना, रोक देना, राइट। तो अगर किसी सेल में डीएनए रेप्लिकेशन रोक दिया गया है कुछ गड़बड़ी के कारण, राइट, मशीन रुक गई है, रेप्लिकेशन फॉर्क रुक गई है, विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड। सो गाइस सीधे सीधे आप यहां पे ध्यान रखेंगे
कि हर सेल जब कभी भी सेल साइकिल में होता है तो वहां पे डिफरेंट चेक पॉइंट्स गाइज आते हैं, राइट। जैसे कि मान लो ये रहा एक सेल साइकिल, ये रहा एम फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, राइट। तो यहां पर हमारे पास एक एम फेज चेक पॉइंट होगा, एक G2 का एम फेज चेक पॉइंट होगा, ऐसे ही एक G1 फेज में चेक पॉइंट होगा। तो अगर ये पता करना है कि सही से सेल डिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, तो G1 फेज का चेक पॉइंट काम करता है। अगर ये पता करना है कि भाई सही से रेप्लिकेशन हुआ, एस फेज में नहीं हुआ, तो वो कहां काम करेगा, वो काम करेगा G2M चेक पॉइंट के ऊपर। तो ये वो जगह है जहां पर हमें ये पता चलता है कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई रेप्लिकेशन में, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, राइट। हमें यह पता चलता है कि डीएनए डबलिंग सही से हुई कि नहीं हुई, वो कहां पता चलेगा, G2 फेज में। जबकि एम फेज में अगर हम देखें तो एम फेज का जो चेक पॉइंट है गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल चेक पॉइंट, राइट। यानी कि यहां पर सेंट्रियोल सही से बना नहीं बना, एस्टर्स सही से बने कि नहीं बने, और स्पिंडल स्पिंडल सही से अटैच हुए कि नहीं हुए, ये सब हम देखते हैं एम फेज के माइटोटिक चेक पॉइंट पर, राइट। तो जरा क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं कि रेप्लिकेशन रुक गई है। अगर रेप्लिकेशन रुक गई है तो इसको कहां चेक किया जाएगा, ये चेक किया जाएगा G2M पर, राइट। तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा, बी। नाउ अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट वर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन द सोमेटिक सेल। सो गाइज याद रखिए, हर वो सेल जो गैमेट नहीं बनाता सोमेटिक सेल कहलाता है, और सोमेटिक सेल में हमेशा माइटोसिस की प्रोसेस होती है, याद रखिए, राइट। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो माइटोसिस में नहीं हो रहा। तो क्या क्रोमोसोमल मूवमेंट माइटोसिस में होता है, डेफिनेटली होता है। अगर हम बात करें एनाफेज की, तो एनाफेज में क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है। मेटाफेज में जब मेटाफेजिक प्लेट बनती है तो भी वहां क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है। अगर हम बात करें साइनेप्सिस की, तो साइनेप्सिस की प्रोसेस जो है ना, वो होती है मियोसिस 1 में, राइट। ये होती है मियोसिस 1 में, और मियोसिस 1 में भी जाइगोटीन स्टेज के अंदर ये प्रोसेस होती है। स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन जरूर होता है, बिना स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के क्रोमोसोमल मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। और जब कभी भी ये प्रोसेस चलती है तो न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होता है माइटोसिस में। सिर्फ एक प्रोसेस है साइनेप्सिस का बनना, ये माइटोसिस में नहीं होता, ये मियोसिस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ये है मैच द स्टेजेस ऑफ मियोसिस। अब यहाँ पे मियोसिस की स्टेजेस दे दी हैं कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में इसके फीचर्स दे दिए हैं। हमको पता करना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, राइट। तो गाइस पेकाइटीन स्टेज अगर हम देखें तो पेकाइटीन स्टेज ये वो स्टेज है जहां पर क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी पेकाइटीन का हो गया ऑप्शन नंबर 3, राइट। इसके बाद देखो दिखा हुआ है मेटाफेज 1, यानी कि ये बात कर रहे हैं मियोफेज के मेटाफेज 1 के बारे में, जहां पे क्रोमोसोम्स जो है ना वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, सारे क्रोमोसोम बीच इक्वेटर में आ जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं, राइट। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन 4, राइट। इसके बाद देखो डायाकाइनेसिस। तो अगर हम डायाकाइनेसिस देखें गाइस, तो डायाकाइनेसिस भी मियोसिस में हो रही है, प्रोफेज 1 में हो रही है। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ चैज्मा जो होता है वो कहां होता है, वो होता है यहां पर, ऑप्शन हो जाएगा 2। और अगर हम जाइगोटीन स्टेज की बात करें तो यहां पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। सो अगर देखा जाए ऑप्शन 3421 ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन कहता है कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर कब शुरू होती है, कब स्टार्ट होती है, हमको ये बताना है कि कब स्टार्ट हो रही है गाइस। तो याद रखिएगा, इसकी जो क्रॉसिंग ओवर जो होती है गाइस, वो हमेशा पेकाइटीन स्टेज में होती है, राइट। यहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, राइट। कहां होती है, पेकाइटीन स्टेज में। जबकि अगर हम बात करें जाइगोटीन स्टेज में, तो यहां पे सिर्फ पेयरिंग होती है, राइट।
डिप्लोटीन स्टेज में चैजमेटा बनता है और चैजमेटा फॉर्मेशन होता है, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टेनेमल कॉम्प्लेक्स होता है, और फिर लेप्टोटीन स्टेज के अंदर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस? माइटोसिस में कैसे इवेंट्स चलते हैं ये देखिए। तो गाइस अगर आप माइटोसिस में देखोगे तो 4 फेजेस हमने पढ़े हुए हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, यही पढ़ा हुआ है। पहला स्टेज आती है प्रोफेज, जहां पर सबसे पहले कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट होता है। तो पहला प्रोसेस हो जाएगा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। इसके बाद क्या होता है कि इसी प्रोफेज एंड होते होते जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है वो भी डिसअपियर होने लगता है, राइट। तो स्टेज नंबर 2 ये होगी कि प्रोफेज, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगेगा, ठीक है। इसके बाद गाइस जब मेटाफेज आता है तो मेटाफेज में जो सेल की कंडीशन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुका है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर पे इस तरह से अरेंज होते हैं मेटाफेजिक प्लेट के फॉर्म में। सो गाइस यस, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है। ये स्टेप नंबर 3 हो गया है। आगे दिया हुआ है सेंट्रोमियर का डिवीजन। सो गाइस अगर हम देखें एनाफेज में, तो एनाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम हैं ये एक साथ कनेक्टेड होते हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे स्पिंडल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और ये स्पिंडल इन क्रोमोसोम्स को खींचता है, सेपरेट करता है। यानी कि एनाफेज में जो है ना वो डिस जंक्शन नाम की प्रोसेस होती है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो उनके सेंट्रोमियर भी सेपरेट होते हैं। बिल्कुल ठीक लिखा है, सेंट्रोमियर डिवीजन। और जब ऐसा होता है तो क्रोमोसोम्स का सेपरेशन यानी सेग्रीगेशन होता है, और उसके बाद आखिर में फेज आता है गाइस टीलोफेज। तो अगर देखा जाए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक सेट हुआ, राइट आंसर ए इसका हो जाएगा। नाउ गाइज अगला क्वेश्चन है, ये बात कर रहा है थोड़ी टेक्निकल, राइट। सुनिएगा, अगर ये बोल रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसको बोलते हैं एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, राइट। ये क्या है? इट इज अ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है, डीजेनरेटिंग मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल, राइट। ये ऐसा प्रोटीन है जो कि प्रॉपर माइटोसिस के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये डिफेक्टिव निकलता है तो ह्यूमन सेल्स में क्या हो सकता है, ये सवाल है ना। तो गाइज एक बात समझो, अगर हम बात करें एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स की, तो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्चुअली प्रमोट करता है एनाफेज को, राइट। सो गाइज अगर हम देखेंगे कि इससे पहले वाला फेज क्या है, तो एनाफेज से पहले आता है मेटाफेज, आता है कि नहीं आता? मेटाफेज में अगर हम देखें तो सेल रहेगा, और सेल के अंदर एक सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम्स इस तरह से अटैच रहते हैं, ठीक है ना। ऐसा सेंट्रोमियर रहेगा और सेंट्रोमियर से ये क्रोमोसोम्स इस तरह से अटैच होते हैं। अब होता यह है कि जब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आता है तो स्पिंडल फाइबर्स जो कि इन सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं वो इनको खींचते हैं, सेपरेट करते हैं, है ना। यानी कि ये वो स्टेज है जहां पर सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन हो जाता है, राइट। तो गाइज अगर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स खराब है तो सेग्रीगेशन नहीं होगा, राइट, और आंसर डायरेक्टली हो जाएगा हमारा बी, राइट। फ्रेगमेंटेशन क्रोमोसोम का कभी नहीं होता है, ये आप अच्छे से याद रखिए। और रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है ये मियोसिस में ऑलरेडी हो चुका होता है, राइट। सो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर हम बात करें क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस, तो क्रोमोसोम के कंडेंसेशन से एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स का कोई रिलेशनशिप नहीं है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम प्रोफेज में ही होना स्टार्ट हो जाता है और मेटाफेज में कंप्लीट भी हो जाता है, राइट। तो जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स हैं वो सबसे ज्यादा कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स होते हैं। तो गाइज इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, आंसर वुड बी बी। नाउ अगला क्वेश्चन है गाइज
कि द स्टेजेस ड्यूरिंग विच द सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट इज, राइट। तो गाइज ये सवाल क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा फेज है जहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज देखो, पहली जो स्टेज आती है वो आती है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। उसके बाद जाइगोटीन स्टेज आती है जहां पर आपको प्रॉपर साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ नजर आ जाता है और पेयरिंग नजर आ जाती है क्रोमोसोम्स के बीच में, तभी तो हम इसको बोलते हैं जाइगोटीन स्टेज, जाइगोनेमा स्टेज। इसके बाद आती है गाइस पेकाइटीन स्टेज। पेकाइटीन स्टेज में जो है ना वो क्रॉस ओवर हो जाता है, क्रॉस ओवर हो जाता है। और इसके बाद जो डिप्लोटीन स्टेज है, इस डिप्लोटीन स्टेज के अंदर क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाते हैं। गाइस क्या होने लगेगा, क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाएंगे और इस तरह से सेपरेशन नजर आएगा, चैज़मेटा नजर आएगा, राइट। और डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, प्रोसेस खत्म हो जाएगी। सो गाइस आपको ध्यान देना है कि ये जो सेपरेशन स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है डिप्लोटीन स्टेज के ऊपर, राइट। सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम कहां हुआ है, डिप्लोटीन स्टेज के ऊपर। आंसर हो जाएगा बी, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है द शॉर्टर एंड लॉन्ग आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले समझो कि सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है क्या। अगर किसी क्रोमोसोम में ये रहा सेंट्रोमियर और सेंट्रोमियर के एक तरफ एक आर्म, दूसरी तरफ दूसरा आर्म ऐसे प्रेजेंट है, राइट। तो हमें एक बात समझना है कि अगर सेंट्रोमियर बीच में है, राइट, तो सेंट्रोमियर के एक तरफ एक आर्म होती है और दूसरी तरफ दूसरी आर्म होती है। मगर इस बार सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में नहीं है। बिल्कुल बीच में होता तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता, मगर ये बीच से थोड़ा ऊपर है, एनाफेज में एल शेप का नजर आएगा, राइट। तो ये जो क्रोमोसोम होगा जिसमें सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर है, राइट, सेंटर में नहीं है आर्म्स के, ये कहलाएगा सब मेटासेंट्रिक। और इस कंडीशन में जो छोटी आर्म है बेटा वो पी कहलाती है और लंबी आर्म को हम क्यू आर्म बोलते हैं। याद रख सकते हो क्यू को ऐसा लंबा बना के, राइट, क्यू आर्म कहलाती है। तो गाइज इसको याद रखना है, पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली। पी हो गई शॉर्ट, क्यू हो गई लॉन्ग। आंसर वुड बी बी। नाउ गाइज अगला क्वेश्चन कहता है 16 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो देखो भाई, अगर हम देखें तो ये रही सेल साइकिल। सेल साइकिल में हमें मालूम है कि 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। पहला फेज है मेटाफेज, फिर है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो हम कहानी स्टार्ट कर सकते हैं G1 से। क्यों? क्योंकि M फेज जो होता है इसमें एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स बनाता है, राइट। तो अगर यहां पे डॉटर सेल्स बन रहे हैं यानी कि यहां पर न्यू सेल है, और अगर यहां न्यू सेल है गाइस तो लाइफ सेल की स्टार्ट हो रही है G1 से। तो G1 S और G2 आएगा, G1 S G2 आएगा, उसके बाद फाइनली वो भी डिवाइड कर जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। नाउ गाइस अगला क्वेश्चन है इन G0 फेज क्या होता है। तो देखो गाइस, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये है सेल साइकिल, सेल साइकिल में ये है एम फेज और बाकी बचा हुआ पार्ट है इंटरफेज। तो इस इंटरफेज को भी हम और 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एम फेज के बाद आएगा G1 फेज, S फेज और G2 फेज, राइट। इस G1 फेज में एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट या चेक पॉइंट, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट या चेक पॉइंट। वो सेल जो इस चेक पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाता वो फिर बाहर की तरफ आ जाता है, राइट। एक्चुअली इसकी सेल डिवीजन नहीं होती और हम बोलते हैं कि इसने सेल, ये हम बोलते हैं कि इसने सेल साइकिल को एग्जिट कर दिया है, G0 फेज या क्विसेंट फेज में आ गया है, क्विसेंट फेज में आ गया है गाइस। और अगर ऐसा है तो ये क्या कहलाएगा कि इसने G1 फेज को एग्जिट कर दिया है, G1 फेज को छोड़ दिया है, राइट। किसी और सेल साइकिल में नहीं गया है, सेल साइकिल को सस्पेंड नहीं किया है और ना ही हम कह सकते हैं टर्मिनेट किया है, मैच्योर नहीं हो गया। टर्मिनेशन का मतलब ये हो गया कि अब ये परमानेंटली मैच्योर हो चुका है, ऐसा भी नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नाउ गाइज अगला क्वेश्चन है
डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। ठीक, ये पूछ रहे हैं कि साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कब डिसॉल्व होगा। सो गाइज अगर आप देखें जाइगोटीन स्टेज, तो जाइगोटीन स्टेज वो है जहां पे साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, साइनेप्सिस जहां बनता है, राइट, तो यहां पे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसके बाद पेकाइटिन स्टेज वो है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा, राइट, क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद गाइज अगर हम बात करें तो डिप्लोटीन स्टेज, ये वो स्टेज है जबकि क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका है। अब क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, और इस स्टेज में ये चैज मेटा बना रहे हैं, है ना, यानी कि ये क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं क्रोमोसोम, राइट। इस कंडीशन में ये जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है इसको ब्रेक होना ही होगा। तो गाइज याद रखिए, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का ब्रेक होना और चैजमेटा फॉर्मेशन होना, ये दोनों ही काम डिप्लोटीन स्टेज के अंदर होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें सही स्टेटमेंट पता करना है विद रिगार्ड टू G1 फेज, गैप फेज 1 ऑफ इंटरफेज। तो गाइज देखो, अगर आप इंटरफेज की बात करें ना, तो इंटरफेज में 3 फेजेस होते हैं। कौन कौन से? G1 फेज, S फेज और G2 फेज, है ना, ये तीनों फेज होते हैं इंटरफेस में। अब ये बोल रहा है कि इनमें से जो G1 फेज है, पहला फेज, उसमें क्या क्या होता है उसके हिसाब से आप बताइए। रिकॉग्निशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस, ऐसा कोई प्रोसेस हमने रीऑर्गेनाइजेशन का हमने नहीं देखा हुआ है इसमें। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जीवन फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होता है मगर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, लिखा है नहीं होता, तो हो सकता है ये इसका आंसर हो। आगे देखते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, न्यूक्लियर डिवीजन बेटा हमेशा एम फेज में होता है, राइट, न्यूक्लियर डिवीजन का होता है एम फेज में, तभी उसको हम लोग बोलते हैं कार्योकाइनेसिस, राइट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कार्योकाइनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन, ये होता है एस फेज में। ठीक है, तो सही आंसर, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि यहां मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, प्रोटीन बनेगा, आरएनए बनेगा, राइट, बेसिक ऑर्गेनल्स के नंबर बढ़ेंगे, मगर ये कभी भी डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करेगा जीवन फेज में। तो यस, आंसर वुड बी बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ये बोलता है मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस, मियोसिस के हिसाब से चीजों को आप कंबाइन कीजिए। तो पहला जो स्टेज है, एक्चुअली ये चारों स्टेज जो दी हैं गाइस, ये दी हुई है प्रोफेज 1 की। तो अगर आप देखोगे प्रोफेज 1 में जो स्टेजेस होती हैं वो होती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकेनेसिस, ये वही नाम दिए हुए हैं, तो बस लेप्टोटीन नहीं दिया हुआ है। तो जाइगोटीन में सबसे पहले क्या होता है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि वहां पर साइनेप्सिस होती है। तो फर्स्ट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहले 4, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनना या साइनेप्सिस होना। सेकेंड, जब साइनेप्सिस हो जाती है तो इनके अंदर पेकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो जो क्रॉस ओवर हो रहा है वो पेकाइटीन स्टेज में क्रॉस ओवर हो रहा है, जबकि डिप्लोटीन स्टेज में ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा। अगर ऐसा है तो डिप्लोटीन स्टेज के अंदर जो है वो चैजमेटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा और क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद लास्ट बचता है टर्मिनलाइजेशन, जो कि पॉइंट नंबर 1 नजर आ रहा है। टर्मिनलाइजेशन वो प्रोसेस है जहां पे क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो ऑप्शन जो बन रहा है वो बन रहा है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है सम डिवाइडिंग सेल, कुछ डिवाइडिंग सेल ऐसे होते हैं जो सेल साइकिल को एग्जिट कर देते हैं और एक इनएक्टिव वेजिटेटिव फेज स्टेज के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहां पे ये सेल डिवीजन नहीं कर रहे होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं G0 फेज, या इसको हम कहते हैं क्वीसेंट स्टेज। क्वेश्चन ये है
कि ये प्रोसेस कहाँ होती है, एट द एंड ऑफ ये कहाँ होती है। सो गाइज इसके लिए आपको पहले बनाना पड़ेगी सेल साइकिल। सेल साइकिल में अगर आप देखोगे तो आपको 4 क्लियर फेजेस नजर आ रहे हैं, एम फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। हम जानते हैं कि G1 फेज में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट। वो सेल जो स्टार्ट पॉइंट को क्रॉस नहीं करते वो एंटर कर जाते हैं क्विसेंट फेज में, यानी G0 फेज में। अगर ऐसा है तो ये कह रहे हैं कि भाई ये हो कहां रहा है, एट द एंड ऑफ। क्या G1 फेज एंड हुआ है अभी? देखो G1 फेज एंड हो रहा है यहां पर, और ये जंप कर रहे हैं इस चेक पॉइंट से पहले पहले। अगर ऐसा है तो G1 फेज इसका आंसर नहीं है। S फेज बिल्कुल नहीं है, राइट। G2 फेज तो यहां पर है, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखोगे M फेज, तो M फेज यहां खत्म हो रहा है, और M फेज के बाद थोड़ी देर के बाद G1 स्टार्ट होने के बाद फिर ये G0 फेज में जा रहा है ना। यानी कि आप कह सकते हो कि M फेज के बाद में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ अगला क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का डिवीजन कहां हो रहा है? तो देखो भाई बहुत अच्छे से आप ये बात समझ लीजिए कि जब हम मियोसिस 1 की बात करते हैं और मियोसिस 2 की बात करते हैं, तो मियोसिस 1 में सेपरेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, राइट, जिसके कारण सेल जो है वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि अगर आप देखोगे मियोसिस 2 में, तो यहां पर सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है, राइट। यानी कि यहां कंडीशन जो है यहां पे सिस्टर क्रोमेटिड्स बनेंगी, सेपरेट होंगी वो क्रोमेटिड्स जो डीएनए रेप्लिकेशन में बनी थी। अब ये जो क्रोमेटिड्स होती हैं गाइस, ये क्रोमेटिड्स एक बेसिक सेंट्रोमियर पर कुछ इस तरह से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर इनको अलग होना है तो यहां पे क्या होगा, इन क्रोमेटिड्स के अंदर सेंट्रोमियर को भी टूटना पड़ेगा। देखो पहले एक सेंट्रोमियर था, अब सेंट्रोमियर स्प्लिट होकर 2 हो गए हैं जब सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन हुआ। सो गाइज ये कहां होगा? ये होगा मियोसिस 2 के एनाफेज 2 के अंदर। आंसर हो जाएगा बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पर हमें मैच द कॉलम करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और यहां पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं SG2, G0 और G1 फेजेस दिए हुए हैं। तो गाइज अगर हम पहले ही इसका डायग्राम बना लें तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। हमें देखना है M फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज के बारे में। तो यहां दे रहा है S फेज। S फेज वो है गाइज जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, अलॉन्ग विद दैट यहां पर हिस्टोन प्रोटीन्स बन रहे हैं, यहां पर काइनेटोकोर प्रोटीन का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो यस, फर्स्ट का हो जाएगा 4। अगर हम बात करें गाइस G2 फेज की, तो G2 फेज ये वो फेज है जहां पर बेसिक प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, राइट। यानी कि यहां पे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का स्पेशली सिंथेसिस होता है। तो 1 का तो हो जाए, बी का हो जाएगा 1, राइट। अगर गाइज अब हम देखें क्विसेंट या G0 फेज को, तो पहले इसे लोग इनएक्टिव फेज भी बोलते थे और लोग समझते थे कि ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। मगर याद रखिए ये फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट स्टिल ऑप्शन हमें कोई और नजर नहीं आ रहा है। हम इसको बोलेंगे इनएक्टिव फेज विद रेफरेंस कि भाई यहां सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, इस हिसाब से हमने इसको इनएक्टिव कह दिया है, मगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं G1 फेज। तो G1 फेज को अगर आप देखोगे तो ये माइटोसिस के और रेप्लिकेशन फेज के बीच में है। G1 फेज का एक नाम है प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेसिस फेज। यानी कि ये S फेज से पहले आ रहा है और माइटोसिस के बाद में आ रहा है, दोनों के बीच में ये वाला फेज गाइस प्रेजेंट है। ऑप्शन देखोगे अगर लिखा भी यही है, इंटरवल टाइम पीरियड बिटवीन द माइटोसिस दिस वन एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि S फेज के बीच में। तो इसका बन रहा है 3। अगर ऐसा देखा जाए तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 का ऑप्शन बन रहा है यहां पर, राइट। तो ऑप्शन विल बी बी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ चास्मेटा। सो गाइज एक बात याद रखिए, ये बात कर रहे हैं मियोसिस 1 की, ये बात कर रहे हैं मियोसिस 1 की, और मियोसिस 1 में भी ये बात कर रहे हैं प्रोफेज 1 की, और प्रोफेज 1 में ये स्टेजेस गाइज होती हैं। अब क्या होता है कि जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम, और उसके बाद डिप्लोटीन में ये क्रोमोसोम ऐसे सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं, चाइज़मेटा का फॉर्मेशन करते हैं और साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है, और आखिर में जब बिल्कुल क्रोमोसोम सेपरेट होता है ऐसे, वो टाइम कहलाता है टर्मिनलाइजेशन, एंडिंग ऑफ चाइज़मेटा। और ये कहां हो रहा है? आखिरी स्टेज में हो रहा है प्रोफेज 1 की, जिसको हम बोलते हैं डायाकाइनेसिस। नाउ गाइस अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द फ्रूट फ्लाई हैज क्रोमोसोम, 8 क्रोमोसोम है किसी फ्रूट फ्लाई में, यानी कि इसके पास 2n कंडीशन में क्रोमोसोम कितने हैं? 8 हैं इन ईच सेल। ड्यूरिंग इंटरफेज, इंटरफेज में माइटोसिस, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जीवन फेज इज स्टिल 8। अब ये बोल रहे हैं कि जीवन फेज में भी क्रोमोसोम कितने हैं? 8 हैं। जाहिर सी बात है, डिप्लॉइड सेल है तो जीवन में भी 8 होंगे, मगर जब एस फेज आएगी तो एस फेज में आप सोचते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा, है ना। यहां पे क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और हमारे दिमाग में आता है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो अमाउंट ऑफ डीएनए 8 से 16 हो जाएगा, है ना। ये बात बिल्कुल गलत है। देखो, जब एस फेज आता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सत्य है, मगर इस डीएनए के रेप्लिकेशन में सिस्टर क्रोमेटिड बनते हैं, है ना। और सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब ये हुआ कि मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है ना। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिखा रहा हूं मैं आपको। तो जब रेप्लिकेशन चल रहा था, रेप्लिकेशन से पहले यहां पर एक क्रोमेटिड था, ऐसे एक फादर से आया हुआ क्रोमेटिड, एक मदर से आया हुआ क्रोमेटिड था, मगर जब रेप्लिकेशन हो गया तो यहां पे क्रोमेटिड की कॉपी बन गई एक और, इस तरह से क्रोमेटिड की कॉपी बन गई एक और। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अभी भी सेम है, राइट, मगर क्रोमेटिड्स बढ़ गए हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है तो एस फेज के बाद भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, और एस फेज के बाद जो आंसर हो जाएगा वो 8 ही होगा, ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। सो गाइज अगर हम बात करें एस फेज के बारे में, तो एस फेज में 3-4 चीजें होती हैं जो बिल्कुल कंफर्म है, याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि एस फेज में डीएनए की कॉपी बनती है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, पॉइंट नंबर 1। तो जब डीएनए की कॉपी बनेगी तो क्या उस समय पर डीएनए जो नया नया बन रहा है उसकी पैकेजिंग भी होगी? होगी ना। अगर डीएनए की पैकेजिंग होगी गाइस, तो यहां पर हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन भी इसी एस फेज में होता है, और जब ऐसा होगा तो यहां पर हमारे पास क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। देखो ये क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गया, और यहां प्रेजेंट है इसके प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे यहां पर जो प्रोटीन लगता है हम उसे बोलते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। काइनेटोकोर प्रोटीन का फॉर्मेशन भी यहीं स्टार्ट हो जाएगा, और फाइनली ये काइनेटोकोर प्रोटीन स्पिंडल के साथ जाके कहां अटैच होते हैं? सेंट्रियोल्स पर। तो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन भी इसी जगह पे होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी यहां पर ही होगा। सो यस, ये चारों काम एस फेज में होते हैं, राइट। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नाउ गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये कहता है रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये पूछ रहे हैं कि अगर मियोसिस हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, तो कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। गलत वाले स्टेटमेंट हमें देखना है। तो देखते हैं जरा सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2। क्या मियोसिस 2 में एस फेज होता है? बिल्कुल नहीं। गाइज याद रखो, अगर हम देखें सेल साइकिल को, तो ये रही सेल साइकिल। सेल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं, एम फेज, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज।
इस एम फेज का मतलब होता है माइटोसिस, यानी कि यहां पे सेल डिवीजन हो रही है। और अगर हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की, तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, पॉइंट नंबर 1। यानी कि जब कभी भी मियोसिस होगी, जब कभी भी मियोसिस होगी तो उसके बीच में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, एस फेज नहीं होगा। क्या होगा? तो देखो, जब कभी भी हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में एक सेल जो कि डिप्लॉयड है, डिवाइड करता है, दो डॉटर सेल्स बनाता है, बोथ हैप्लॉइड, हम इसको बोलते हैं मियोसिस 1। और फिर ये सेल दोबारा से डिवाइड करते हैं, चार डॉटर सेल्स बनाते हैं, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस 2। राइट? तो देखो जरा सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन देख रहा है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर्स इन मियोसिस, बिल्कुल सही बात है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है वो जाइगोटीन स्टेज के अंदर होता है। जाइगोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग हो जाती है और साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। देखो मियोसिस 2 के बाद 1 2 3 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन रहे हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस, मियोसिस 1 एंड 2, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या है कि यहां एस फेज होता है, बिल्कुल नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नाउ गाइस, अगला क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। माइटोसिस में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपको वो पता लगाना है उसके हिसाब से, है ना? क्या लिखा है जरा ऑप्शन 1 देख लेते हैं। स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। यार ये स्टेटमेंट जो है ना गलत लिख दिया। देखो मैं बताता हूं, अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम में इस तरह से दो आर्म्स होती हैं गाइस, और यहां पर ये जो आप डिप्रेशन देख रहे हो ना, ये कहलाता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, और आपको याद रखना है कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर यहां पर एक प्रोटीन अटैच्ड होता है, ये ब्लू वाला प्रोटीन। गाइस इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। और इस काइनेटोकोर प्रोटीन के ऊपर जो है ना, यहां पे कहीं पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं ऐसे। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स जो अटैच होते हैं वो सेंट्रोमियर पर नहीं, बल्कि सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर के ऊपर अटैच होते हैं। राइट? तो ये स्टेटमेंट इन्होंने थोड़ा सा गलत दे दिया है। आगे देखते हैं। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस्ड एट टीलोफेज, बिल्कुल सही दिया हुआ है। कंडेंसेशन स्टार्ट होती है प्रोफेज में, और प्रोफेज का जस्ट ऑपोजिट फेज होता है टीलोफेज, जहां कंडेंसेशन खत्म हो जाती है और क्रोमोसोम डीकंडेंस होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। आगे दिया है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर एट एनाफेज, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। एनाफेज वो स्टेज है जहां पर डिसजंक्शन होता है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो उनके सेंट्रोमियर भी सेपरेट होंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट दिया है कि ऑल क्रोमोसोम्स लाई एट इक्वेटर एट मेटाफेज। सो गाइज अगर हम सेल देखें मेटाफेज में, तो मेटाफेज में न्यूक्लियस डिसअपियर हो चुका है, और जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं गाइस, इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, और ये स्टेज कहलाती है मेटाफेज प्लेट। ये कहलाती है मेटाफेज प्लेट स्टेज कहलाती है। राइट? तो ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक हो गया है। इकलौता गलत स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ए, आंसर वुड बी ए। नाउ अगला क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स, कभी नहीं होता है इनमें से, ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या नहीं होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है, वो चीज देखनी है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। सो गाइस जब प्रोफेज स्टार्ट होता है, राइट, तो प्रोफेज के समय पर सेंट्रियोल यहां प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सो यस, इनका मूवमेंट होता है, सही स्टेटमेंट है। हमें ढूंढना है गलत स्टेटमेंट जो कभी नहीं होता। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, गाइस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जाइगोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1 में होता है। ये कहां होता है?
जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, यहां पर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग, राइट, माइटोसिस में नहीं होती है, राइट। आगे देख लेते हैं, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, बिल्कुल गाइस, क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो उनका कंडेंसेशन माइटोसिस में भी होता है, मियोसिस में भी होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्पिंडल अटैच टू काइटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है, काइटोकोर से अटैच होते हैं ये लोग, ना कि पूरे सेंट्रोमियर से होते हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो अगर देखा जाए रॉन्ग स्टेटमेंट यही वाली है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, आंसर हो जाएगा बी। नाउ गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिख रहा है, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ओके, अपीयरेंस मतलब नजर आना, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइज दिस। अच्छा, ये बोल रहा है कि जब कभी भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो मम्मी पापा से आ रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट, यानी कि यहां पे अगर मैं बोलूं तो ये फादर से आ रहा है, मान लो ये मदर से आ रहा है, यहां पे जीन प्रेजेंट है कैपिटल टी, मान लो यहां जीन प्रेजेंट है स्मॉल टी, तो ये जो दोनों क्रोमोसोम हो जाएंगे ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि इनका साइज शेप सेम है, सेम कैरेक्टर के लिए एलील्स को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि इनका इनकी रिकॉम्बिनेशन के लिए एक साथ कब नजर आते हैं गाइस, और ये किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो गाइस याद रखना, जब कभी भी इनकी पेयरिंग हो जाएगी मतलब समझ लीजिए कि यहां पर क्रॉसिंग ओवर होने वाला है। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो गाइज ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए, राइट। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।